आपस में संबंधित दो चालकों में आवेशों का पुनर्वितरण। यहाँ पे क्या लिखा है, कितने चालक हैं, दो चालक हैं, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक चालक हम बना लेंगे ए, इसको हम मान लेंगे ए। कौन सा चालक है, चालक ए है, ठीक है। ये हमारा चालक क्या है, ए है। और दूसरा चालक है बी, दूसरा चालक हो जाएगा आपका बी। यहाँ पे ये चालक हो गया अपना बी। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये आपस में संबंधित है। आपस में संबंधित का मतलब है आसपास दोनों रखे हुए हैं। और फिर बोल रहा है कि दो चालकों में आवेशों का पुनर्वितरण, मतलब जब हम इनको किसी चालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक सुचालक तार द्वारा इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये सुचालक तार कहलाता है, मतलब इसमें करंट क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, सुचालक तार, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम चालक ए का आवेश मानेंगे Q1, क्या मान लेंगे Q1, और चालक बी का आवेश मान लेंगे Q2, ठीक है ना। आपने क्या सीखा था कि जब चालक को आवेश दिया जाता है तो विभव के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जब चालक ए को Q1 आवेश देंगे तो यहाँ पे विभव का मान बढ़ेगा V1 और इसका मान बढ़ेगा V2। हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा Q1 ग्रेटर देन है Q2। अब आप दिमाग लगाओ, जब Q1 बड़ा होगा Q2 से और जिस समय हमने इसको नहीं जोड़ा, हम ऐसा मानते हैं कि अभी चालक तार हमारा चालक ए चालक बी से नहीं जुड़ा हुआ है ना, अभी यहाँ पे टूटा हुआ है, मतलब इसका ब्रेक पॉइंट है ये। तो जब चालक का Q1 आवेश बढ़ा था Q2 से, और जब हम इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, सोचो आप क्या होगा। हाँ, तो Q1 का प्रवाह Q2 की ओर होगा, क्यों, क्योंकि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। जी हमने सीखा था ना कि आवेश का प्रवाह जो होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, ठीक है ना। तो इतना, और हमने ये मान लिया क्योंकि हमारा आवेशों के पुनर्वितरण का है और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं धारिता वाला। तो हम जब हम आवेश Q1 आवेश देंगे तो विभव का मान V1 होगा, और Q2 आवेश देंगे तो विभव का मान V2 होगा। तो धारिता भी हम मान लेते हैं, इसकी धारिता C1 है और चालक B की धारिता C2 है, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो स्थितियों में निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जोड़ने के पूर्व। जोड़ने के पूर्व का मतलब ये होगा कि हम सबसे पहले जब हमने चालक ए को चालक बी से नहीं जोड़ा था, उस कंडीशन में हम चालक ए पर विभव का मान देखेंगे। जैसे हमने कॉन्सेप्ट क्या पता है कि C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है। तो Q बराबर क्या जाएगा, CV। तो चालक ए पर आवेश का मान क्या हुआ, जोड़ने के पूर्व। इसी कॉन्सेप्ट से चालक ए पर आवेश का मान क्या होगा रुचि, Q1 बराबर C1 V1 होगा ना। इस कॉन्सेप्ट से होगा कि नहीं होगा, इस कॉन्सेप्ट से, क्योंकि C बराबर क्या होता है Q अपॉन V, तो Q बराबर C अपॉन C2V। तो इस कॉन्सेप्ट से हम चालक ए पर हमने निकाल लिया आवेश का मान। अब चालक बी पर आवेश का मान क्या होगा, चालक बी पर आवेश का मान क्या होगा, Q2 बराबर C2 V2 होगा कि नहीं होगा। तो पहले हमें इतनी चीजें क्या कर लेनी है, नोट कर लेंगे। तो पहले आपने डायग्राम बना ही लिया, अब आप भाषा लिखें। माना कि दो चालक ए और बी हैं। चालक ए पर आवेश Q1
और चालक बी पर आवेश Q2 तथा विभव क्रमशः V1 तथा V2 है। V1 तथा V2 है और दोनों चालकों की धारिताएं C1, C2 है ना। नीचे से लिखिए, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। देखो, जब दोनों चालकों को किसी सुचालक तार द्वारा आपस में जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह चालक ए से चालक बी की ओर होता है, क्योंकि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यह प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों चालकों का विभव क्या नहीं हो जाता, एक समान नहीं हो जाता है। नीचे से लिखो, जब तक दोनों चालकों का विभव एक समान नहीं हो जाता है। अब देखो इसमें यहाँ अब हमको क्या करना है, जोड़ने के पूर्व लिखना है, ठीक है ना। तो इसको अलग पेन से लिखना, मतलब नोट्स में थोड़ा डिफरेंट लिखना चाहिए। तो आप एक लाइन छोड़ के लिखें, जोड़ने के पूर्व। नीचे से लिखें, चालक ए पर आवेश का मान, या चालक ए पर आवेश है ना, चालक ए पर आवेश देखिए, इक्वल करके जो लिखें उसी में Q1 बराबर C1 V1। नीचे से लिखें इसी प्रकार, नीचे से लिखें चालक बी पर आवेश लिख लिया, Q2 बराबर C2 V2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, आवेश का मान। अब हम निकालेंगे चालक ए पर विभव या चालक ए का विभव। इसी कॉन्सेप्ट से आप सोचो क्या निकलेगा, V1 बराबर Q1/C1 और चालक बी पर विभव V2 बराबर, इसका कहीं यूज नहीं होना है, लेकिन जब हम सवाल लगाएंगे
तो वहाँ पे हमें ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है ना। चालक ए पर विभव V1 बराबर Q1/C1 और चालक बी पर विभव क्या हो जाएगा V2 बराबर Q2/C2। जो किस कॉन्सेप्ट से हुआ, इस वाले कॉन्सेप्ट से हुआ, ठीक है ना। अभी आपको लिखना नहीं है। अब आप सोचो सारा काम कब की कंडीशन पे था, जोड़ने के पूर्व, मतलब हमने जब दोनों चालकों को आपस में नहीं जोड़ा था, यहाँ से देखो ये टूटा हुआ है ना, नहीं जोड़ा था, तब आपके पास ये इतना कॉन्सेप्ट था। अब मान लीजिए आप जोड़ दोगे, क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो दोनों चालकों का विभव क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। सोचो जरा आप, सर क्यों हो जाएगा उभयनिष्ठ विभव, क्योंकि आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों चालकों का विभव एक समान नहीं हो जाता, और जैसे ही विभव का मान एक समान हो जाएगा तो फिर उभयनिष्ठ विभव दोनों का, चाहे वो चालक ए हो चाहे वो चालक बी हो, दोनों का भी होगा। और जब उभयनिष्ठ विभव भी होगा तो क्योंकि विभव बराबर आवेश बटे धारिता होता है, तो ऊपर आ जाएगा कुल आवेश और नीचे आ जाएगा संयुक्त धारिता। संयुक्त धारिता का मतलब है कुल धारिता से। और जब ऐसा होगा तो V बराबर क्या हो जाएगा, कुल आवेश, मतलब दोनों चालकों का कुल आवेश क्या होगा, Q1+Q2, ठीक है। और संयुक्त धारिता का मतलब हो जाएगा C1+C2, ठीक है। अब आप देखो, इतना पहले लिखो, नीचे से लिखो, पहले 3 लाइनें लिखना है। देखो जब दोनों चालकों को, हाँ ये दोनों लिखो, चालक ए पर विभव V1 बराबर Q1/C1 और चालक बी पर विभव V2 बराबर Q2/C2 लिख लिया आपने। अब नीचे से लिखो, जब दोनों चालकों को किसी सुचालक तार द्वारा जोड़ देते हैं तब उनका विभव